डीएम ने 10 करोड़ 92 लाख की कीमत की अचल संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया है। विजय मिश्रा के परिजनों की मिर्जापुर जिले के लालगंज क्षेत्र में 26 बीघा 4 बिस्वा जमीन है और पूर्व विधायक ने बेटे, बहू, साथ ही साथ समधि के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर अपराध से अर्जित धन से जमीन खरीद करने का आरोप है। डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जमीन कुर्क करने का आदेश दिया है। विजय मिश्रा की अवैध तरीके से अपराध से अर्जित जमीन जो लगभग 6.5 हेक्टेयर के आसपास है और जो लालगंज जनपद मिर्जापुर में स्थित है, इस जमीन की वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 10 करोड़ 92 लाख 77 हजार रुपए आंका गया है। इस संपत्ति को डीएम भदोई के आदेश पर जब्तीकरण का आदेश हुआ है। शीघ्र ही इस आदेश को अमल में लाते हुए इस संपत्ति को जब्त किया जाएगा। चंदौली से बड़ी खबर है, जहां सरकारी अस्पताल में कुत्तों की मौज है। मरीज की जगह बेड पर आराम फरमाते दिखे हैं कुत्ते। बेड पर बैठे कुत्तों का वीडियो वायरल हो रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त हिदायत दी थी और उसके बाद भी इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिले। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन देखिए स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से दुरुस्त किए गए हैं कि बेड पर मरीज की जगह जो है आराम फरमाता हुआ यह कुत्ता नजर आया। दूसरी तरफ मरीजों को बेड नहीं मिलता है और लगातार डेंगू के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो डॉक्टर हैं एक जिले से दूसरे जिले रेफर कर देते हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर कर देते हैं, बेड कम होने की समस्या बताते हैं। ऐसे में सवाल यही कि चंदौली में जो ये तस्वीर सामने आ रही है वो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आ रही कि बेड पर, जिस बेड पर मरीज को होना चाहिए, मरीज को जगह मिलनी चाहिए, उस बेड पर कुत्ता आराम फरमाता हुआ नजर आ रहा है। और इस कार पर कमलेश गिरी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। कमलेश, तस्वीर देख पा रहे हैं, एक तरफ डेंगू की केसेस बढ़ रहे हैं और मरीजों को यह बोल दिया जाता है कि बेड नहीं अवेलेबल है, दूसरी तरफ ये चंदौली की तस्वीर तमाम सवाल खड़े करते हुए। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में स्वास्थ्य महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं और बताते हैं कि वो स्वास्थ्य सूचकांक को लेकर कितनी संजीदा हैं। ये तस्वीर बताती है कि वहाँ पर किस तरह से डॉक्टर बेपरवाह हैं, वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी बेपरवाह हैं और जहाँ मरीज होना चाहिए वहाँ पर डॉक्टर के वहाँ पर कुत्ते लेटे हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बताते हैं आपको कि ये जिला जो है वो पूरे प्रदेश और कहीं देश के सबसे पिछड़े जिलों में आता है और उसकी वजह क्या है, वो ये उनकी लापरवाही और जो उनका कर्म है वो अपने आप में ये सवाल खड़े करते हैं कि यहाँ पर ये स्थिति क्यों है। एक तरफ जहाँ डेंगू का प्रकोप है, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कुत्ते बेड पर आराम कर रहे हैं तो जो इन्फेक्शन को अपने आप में बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही है। अब देखना ये होगा कि ऐसे मामले पर, ऐसे घटनाओं पर यहाँ के जिले के आला अधिकारी सीएमओ किस तरह से संज्ञान लेकर किस तरह कार्रवाई करते हैं और क्या अल्टीमेटम देते हैं कि ये आगे इस तरह की चीजें पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि आमतौर पर ये पहला मामला नहीं है। अक्सर इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आती रहती हैं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है यहाँ पर, जो यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं, डॉक्टर तैनात हैं, वो मैक्सिमम डॉक्टर्स जो है वो अपने रेजिडेंट में ना होकर वाराणसी या अन्य जगहों से ट्रेवल करते हैं और वो प्रयास करते हैं कि हमें वहाँ ना जाना पड़े, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो पूरी तरह से बेपरती रहती है। और उसी की एक बानगी एक तस्वीर यहाँ पर आपको इस तस्वीर के रूप में दिख रही है। जी ठीक है कमलेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।